हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में हम माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स या ये बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसका टॉपिक आपका है टीईएम मोड इन सर्कुलर वेवगाइड। तो आपका आज का टॉपिक एक तो ये है और साथ ही साथ इसमें यही मोड हम टीईएम मोड डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए भी। इससे आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, देखिए मैंने बताया था कि वेवगाइड में जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे प्रोपेगेशन होता है उसमें टीई और टीएम मोड ही प्रोपेगेट करते हैं। टीईएम को क्यों नहीं करवाया जाता, उसका रीजन यहां से आपके पास कंक्लूड होगा। तो सबसे पहले तो टीईएम मोड क्या होता है, जैसे टीई मोड के लिए ईजेड जीरो होता है ना, जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट होती है वेव, एच जेड जीरो होता है टीएम मोड के लिए। टीएम में दोनों जीरो होंगे, टीएम में क्या होंगे, दोनों जीरो होंगे आपके पास। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, द टीईएम मोड इज कैरेक्टराइज्ड बाई EZ इक्वल टू जीरो और HZ इक्वल टू जीरो। और वेव कौन सी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, वेन wave is propagating in z डायरेक्शन। तो आपकी वेव किस में प्रोपेगेट कर रही है, z डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, तब की ये बात है। इतनी बात तो सभी को क्लियर है। तो हम फील्ड कंपोनेंट्स निकालने के लिए सबसे बड़ा हथियार अपना कौन सा है, मैक्सवेल इक्वेशन। तो मैक्सवेल इक्वेशन यूज में लेते हैं हम फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन। सॉरी, मैक्सवेल के इक्वेशन कौन कौन से लेते हैं हम, डेल क्रॉस ई वेक्टर इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच वेक्टर। और कौन सा लेंगे, डेल क्रॉस एच वेक्टर इक्वल टू आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई वेक्टर। ये दोनों सॉरी हम काम में लेंगे। तो देखिए इसके पहले तो इसके कंपोनेंट निकालने, आर कंपोनेंट निकाले। आपको पता है सर्कुलर वेवगाइड में हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट लेते हैं, यहीं पे अगर रेक्टेंगुलर वेवगाइड आ जाएगा, देखिए डेल क्रॉस ई को आप ऐसे लिखेंगे, आर कैप आर फाई कैप जेड कैप, आर फाई जेड लिख सकते हैं, या फिर आर की जगह आप रो भी लेते हैं, 1 ओवर आर डेल ओवर डेल आर डेल ओवर डेल फाई डेल ओवर डेल जेड, ई आर ई फाई EZ। ये तरीका तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और यही केस अगर आपके पास कौन से के लिए आ जाए, यही चीज आपके पास अगर रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए पूछे तो आपको सिर्फ क्या चेंज करना है, मैं यहीं पे बता रहा हूं क्या चेंज करना है। आर कैप की जगह आप लिखोगे आई कैप, इसकी जगह लिखोगे जे कैप, इसकी जगह लिखोगे के कैप। बाहर 1 ओवर आर भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा बाहर। यहां पे क्या आएगा, EX, यहां पे क्या आएगा, EY, यहां पे क्या आएगा, EZ। तो रेड पेन से जो मैंने लिखा है वो रेक्टेंगुलर वेवगाइड अगर यहां पे मिले तो वो हो जाएगा। इक्वल टू यहां पे क्या है, देखो माइनस आयोटा ओमेगा म्यू, एच वेक्टर को क्या लिखेंगे आप, HR आर कैप प्लस H5 फाई कैप प्लस HZ जेड कैप। लेकिन यही चीज अगर आपको रेक्टेंगुलर के लिए पूछ ले तो ये आर फाई जेड मतलब कोऑर्डिनेट को चेंज करना है, बस क्या करेंगे, माइनस आयोटा ओमेगा म्यू HZ, HR की जगह लिखेंगे HX, X कैप या I कैप प्लस HY जे कैप प्लस HZ के कैप। तो कहने का मतलब मेरा ये है, दोनों के दोनों सर्कुलर वेवगाइड के लिए और रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए टीईएम मोड का जो टॉपिक है वो सिमिलर रहेगा, रिजल्ट भी सिमिलर आएंगे, बस कोऑर्डिनेट सिस्टम बदल जाएगा। तो हम यहां पे सर्कुलर के लिए डिस्कस कर रहे हैं, यही चीज अगर आपको रेक्टेंगुलर के लिए पूछे तो सिमिलर वे में डिस्कस करेंगे, बस ये चेंज आपको करने हैं। इज दैट क्लियर, ये आपके पास हो जाएगी चीजें, ठीक है। तो इस पे आप ध्यान रखेंगे। अभी हम देखो, मैं सर्कुलर की बात करें हम, तो जो रिजल्ट सर्कुलर के लिए आएंगे वही आपके पास किसके लिए आएंगे, रेक्टेंगुलर के आएंगे, सिमिलर रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो देखिए आर कोफिशिएंट निकालें इसका। आर कोफिशिएंट की बात करूं तो मैं इसको हटा देता हूं, ये पता ही आपको आगे इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच वेक्टर। ओके, तो आर कोफिशिएंट की बात करें आप, यहां पे क्या क्या आएगा, आर कोफिशिएंट आर कैप के मल्टीप्लाई में 1 ओवर आर तो बाहर है, तो 1 ओवर आर क्या आ जाएगा आपके पास, डेल ओवर डेल फाई। तो डेल ओवर, देखिए आपके पास सामने है, तो डेल ओवर डेल फाई EZ आ जाएगा, तो ये EZ माइनस, यहां से देखो आर है वो जेड पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो आर तो बाहर आ गया, डेल ई फाई ओवर डेल जेड इक्वल टू क्या आ गया, माइनस आयोटा ओमेगा म्यू HR। ओके, तो R को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कट यहां से ये आ गया। अब आपको पता है
वेव प्रोपेगेट कर रही है कौन सी डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। तो जहां जेड डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट करती है तो एक दो चीजें होती है, ये तो क्या होता है माइनस आयोटा बीटा जी, और ई जेड एच जेड दोनों क्या है जीरो है आपके पास। ये साथ साथ रखते रहे आप, तो ई जेड की जगह जीरो रख दिया, माइनस इसकी जगह रखा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये इक्वेशन तो आपके पास क्या आ गया, ई फाई इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच आर। यहां से आप ई फाई निकाल भी सकते हो। चलो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, ठीक है। सिमिलर वे में आप इसका फाई कंपोनेंट निकालोगे तो आर से तो आर कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, डेल ई आर ओवर डेल जेड माइनस डेल ई जेड ओवर डेल आर इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच फाई, ठीक है। इसमें भी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो डेल ओवर डेल जेड की जगह ये माइनस रखेंगे तो माइनस आयोटा बीटा जी ई आर, ये जीरो हो गया, इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच फाई। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। सिमिलर वे में इस वाले को आप सोल्व कर लेंगे, तो मैं इसके लिए जो वैल्यू है वो लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएंगी वो वैल्यू, देखिए आपके पास अगर जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसी से कंपैरिजन करके निकाले हम, तो ये तो क्या आ जाएगा आपके पास, आर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, यहां से देखो 1 ओवर आर तो एज इट इज डेल एच जेड ओवर डेल फाई माइनस डेल एच फाई ओवर डेल जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई की जगह ई आर वेक्टर, ठीक है। ये तो ये आ गया। इसमें आप वैल्यू रखो, एच जेड की जगह जीरो रख दो, तो एच जेड की जगह जीरो रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, डेल ओवर डेल जेड की वैल्यू रख दी इक्वल टू आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन आर। इक्वेशन नंबर 3 ये। सिमिलर वे में आपके पास क्या आ जाएगा, इस कोफिशिएंट को निकालेंगे आप फाई वाले को, तो क्या आ जाएगा, ये आपके पास भाई यहाँ पे ई की जगह एच कर दो, वहां पे यहाँ पे माइनस नहीं था, ये लीजिए वहां पे क्या था आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन, एच की जगह ई, वही वैल्यू यहाँ पे एच जेड वाला टर्म भी जीरो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा बीटा जी एच आर इक्वल टू आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई फाई। इक्वेशन नंबर 4 ये आपने यहां तक सोल्व कर लिया। अभी देखो यहां से एच फाई वाला ये जो मैंने टर्म ले लिया, एच फाई क्या आया आपके पास, यहां से देखो आयोटा बीटा, आयोटा से आयोटा कट गया, आपके पास आ गया ओमेगा एप्सिलॉन ओवर बीटा जी ई आर, ठीक है। ये है आपके पास। अब ई आर वाला ये टर्म देखो, ये टर्म मैं उठाऊं तो यहां से देखो ई आर मैं लिख देता हूं क्या आएगा, वहां पे आप एच फाई रख दो, चलो एच फाई रख दो चाहे ई आर रख दो, एच फाई मैंने वहां पे रख दिया, माइनस आयोटा बीटा जी ई आर इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा म्यू, एच फाई की जगह वैल्यू रखो ओमेगा एप्सिलॉन ओवर बीटा जी ई आर, ओके। यहां से देखो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, एक तो आयोटा कट रहा, माइनस आयोटा से माइनस आयोटा कट गया, यहां से आपके पास क्या आया, बीटा जी ई आर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ओवर बीटा जी ई आर। देखो दोनों तरफ ई आर है, ई आर से ई आर कट गया, ठीक है। यहां से आपके पास ई आर से ई आर जब कैंसिल हो गया तो देखिए क्या आया, यहां से आपके पास आ गया ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन इक्वल टू बीटा जी स्क्वायर आ गया। बीटा जी क्या होता है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, तो देखो बीटा जी क्या आ गया आपके पास, ये आ गया इक्वेशन नंबर, ये देखो पहला एक रिजल्ट आ गया आपके पास, तो बीटा जी जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट है ये आपके पास इतना आ गया। देखो इसको मैंने रिजल्ट नंबर ए दे दिया, इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखो ये जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट, वैसे आपके पास प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या होता है, अगर मैं बताऊं बीटा जी स्क्वायर या बीटा जी क्या होता है आपके पास, बीटा जी आपके पास ये होता है बीटा जी इक्वल टू रूट ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस के सी स्क्वायर होता है। दोनों की कंपेयर करो, रियलिटी में आपके पास ये होता है, अगर आप वेवगाइड के लिए डिस्कस करें, वेवगाइड के लिए प्रोपेगेशन कांस्टेंट ये होता है, लेकिन इस वेवगाइड के लिए आपके पास ये रिजल्ट आया है, तो दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग के सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, इसका मतलब ये है, ये टर्म तो इसमें भी है के सी स्क्वायर नहीं, इसका मतलब के सी स्क्वायर की वैल्यू 0 है, या आप ये भी कह सकते हैं के सी इक्वल टू 0 है, तो ये रिजल्ट आया यहां पे, ठीक है। इक्वेशन नंबर ये बी इक्वेशन हो गया मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 होने का मतलब समझना, ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है प्रोपेगेशन वेक्टर, तो है सीधी बात है, लेकिन कौन सा प्रोपेगेशन वेक्टर है, ये लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडिया का प्रोपेगेशन वेक्टर कब है,
केसी नहीं आने का मतलब है केसी जीरो होने का। आपको पता है केसी स्क्वायर, जैसे आप रेक्टेंगुलर वेवगाइड में क्या लिखते हो, एम पाई बाई ए का होल स्क्वायर प्लस एन पाई बाई बी का होल स्क्वायर। या सर्कुलर की बात करें तो केसी को आप क्या लिखते हो, एक्स एम एन बाई ए। कहने का मतलब इसका जीरो होने का मतलब क्या हो गया, बाउंड्री यहां पे डिफाइन नहीं है, ए और बी आपके पास यहां पे डिफाइन नहीं है। केसी जीरो होने का मतलब ए और बी को डिफाइन नहीं किया गया है। केसी जीरो होने का मतलब यहां पे ये है। तो केसी जीरो होने का मतलब ये जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट है वो किसका है तो प्रोपेगेशन कांस्टेंट किसका है, एक तो लॉसलेस, जहां केसी का टर्म नहीं आता वो किसका होता है, एक तो लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडिया का है, और दूसरी कोई बाउंड्री नहीं है, मतलब बाउंड्री, जबकि रेक्टेंगुलर वेवगाइड की तो बाउंड्री फिक्स होती है। तो ये बाउंड्री लेस लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की क्या है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। हम आगे डिस्कस करेंगे। ये भी क्या बताता है, ये आपके पास वेव नंबर है किसका, बिना बाउंड्री वाले डाइलेक्ट्रिक मीडिया का। अभी देखो केसी आपके पास आ गया। इसके बाद हम बात करें ओमेगा सी जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओमेगा सी क्या होता है, केसी ओवर रूट म्यू एप्सिलॉन। तो सीधी बात है जब केसी जीरो है तो ये भी जीरो, तो ओमेगा सी भी आपके पास जीरो आ रहा है। रिजल्ट नंबर 3, ठीक है। तो यहां पे आपके पास केसी जीरो हो गया, एक तो बीटा जी। देखो यहां से आपके पास ये चीज क्लियर हो गई कि लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। अब केसी जीरो होने का मतलब मैंने आपको बताया कि बाउंड्री डिफाइन नहीं करता। केसी जीरो होने का मतलब बाउंड्री डिफाइन नहीं करता। तो सीधा सा मीनिंग ये निकलता है कि आपके पास जो रिजल्ट आया है वो उस डाइलेक्ट्रिक मीडिया के लिए आया है जिसकी बाउंड्री डिफाइन नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं विदाउट एनी बाउंड्री का आपके पास कोई डाइलेक्ट्रिक मीडिया है। केसी जीरो आने का मतलब कट ऑफ वेव नंबर जीरो हो गया। अब ओमेगा सी जो है वो होता है केसी ओवर रूट म्यू एप्सिलॉन। जब ये खुद जीरो है तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपके पास जीरो हो गई। 3 रिजल्ट आ गए। आपको पता है वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी वी क्या होती है, ओमेगा ओवर बीटा जी, ठीक है। ओमेगा ओवर बीटा जी की वैल्यू ये रही आपके पास, रखे यहां से तो ओमेगा तो बाहर आ जाएगा रूट से, अगर मैं बाहर लूं इसको तो ये आपके पास क्या बचेगा, वी आपके पास बचेगा 1 ओवर रूट म्यू एप्सिलॉन। ये किसकी वेलोसिटी होती है, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है किसके लिए, इन एनी डाइलेक्ट्रिक मीडिया, ठीक है। ये आपके पास स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आ गया। अभी बात करें हम इसके लिए इंपेडेंस की। ये सारे पैरामीटर आप ये चीज रेक्टेंगुलर के लिए भी डिस्कस करोगे तो भी सिमिलर आएंगे आपके पास। इंपेडेंस जेड क्या होता है, ओमेगा म्यू ओवर बीटा जी। आप चेक करके देख सकते हैं, बीटा जी की वैल्यू रख दो यहां पे तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा म्यू। बीटा जी की वैल्यू ये रही, ओमेगा को बाहर निकाल लो, रूट म्यू ओवर एप्सिलॉन। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, ये क्या आ गया, रूट म्यू और एप्सिलॉन। ये किसका होता है आपके पास, ये भी आपके पास क्या होता है, वेव इंपेडेंस किसका होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडिया का वेव इंपेडेंस होता है। तो आपके पास देखो रिजल्ट कितने आए, 5 रिजल्ट आपके पास आए। पांचों रिजल्ट आपको क्या बताते हैं, ये लीजिए डी और ये ई। इनको मैं लिखूंगा क्या क्या होता है। तो आपकी वेव चाहे सर्कुलर वेवगाइड की बात करो चाहे रेक्टेंगुलर वेवगाइड की बात करो, इसमें वेव प्रोपेगेट होती है। तो सबसे पहली बात तो ओमेगा सी इक्वल टू 0 होने का मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 0 है। जबकि आपकी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज में होती है हाई फ्रीक्वेंसी। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 0 होने का मतलब है ये माइक्रोवेव की तो बात नहीं कर रहा है। तो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहा, कहने का मतलब वेवगाइड में अगर आप टीईएम मोड को प्रोपेगेट कराते हैं तो माइक्रोवेव प्रोपेगेट नहीं करती, जबकि वेवगाइड आपकी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के लिए काम करती है। इसका मतलब टीईएम मोड इसमें प्रोपेगेट नहीं करता क्योंकि उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 0 आ रही है टीईएम मोड में, मतलब माइक्रोवेव की रेंज की नहीं आ रही कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इज दैट क्लियर, ये बात हो गई आपके पास क्लियर। अभी देखें रिजल्ट क्या क्या आया, वो मैं सेपरेटली 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा हूं। तो अगर आपकी माइक्रोवेव को अगर आप ट्रेवल कराते हो टीईएम मोड में तो जो रिजल्ट आते हैं मैं उनको लिख रहा हूं, क्या क्या रिजल्ट आए हैं, चाहे वो रेक्टेंगुलर की बात करें चाहे सर्कुलर की बात करें। तो मैं लिखूं, सो व्हेन माइक्रोवेव प्रोपेगेट इन टीईएम मोड, अगर आपके टीईएम मोड में आप मान लें कि प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है, टीईएम मोड में, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास वेवगाइड की अगर हम बात करें। पहली बात है प्रोपेगेशन वेक्टर, जो बीटा जी मैंने लिखा था, बीटा जी की बात करें, प्रोपेगेशन वेक्टर किसके बराबर आया था, मैंने बताया था इज इक्वल टू
इक्वल टू प्रोपेगेशन वेक्टर ऑफ लॉसलेस, जब Kc 0 हो जाता है तो लॉसलेस की बात करते हैं, लॉसलेस डाई इलेक्ट्रिक मीडिया, और Kc 0 होने का मतलब विदाउट एनी बाउंड्री, उसकी कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं है। मतलब आपके पास वेवगाइड के लिए तो बाउंड्री डिफाइन होती है। कहने का मतलब अगर टीईएम मोड को आप माइक्रोवेव में प्रोपेगेट करवा रहे हैं तो इसका मतलब यह हो गया कि उसकी कोई बाउंड्री नहीं होगी, जबकि वेवगाइड की तो आपके पास बाउंड्री नहीं होती है। तो सीधी की सीधी बात है, ये आपके पास वेवगाइड में प्रोपेगेट नहीं कर रहा है। दूसरी बात क्या आ रहा है आपके पास, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बिकम्स 0, ये चीज आ गई। तो यहां पे इसका रिजल्ट भी लिख देता हूं, बीटा जी क्या आया आपके पास, रूट ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, ठीक है। यहां पे क्या आया, ओमेगा सी इक्वल टू 0, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 0 हो गया। तीसरा रिजल्ट क्या आया, कट ऑफ वेव नंबर Kc इक्वल टू भी 0 आया था। ये 3 रिजल्ट आए थे। नेक्स्ट क्या आया था आपके पास, वेलोसिटी अभी अभी हमने निकाली है। वेलोसिटी कितनी आई है आपके पास, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आई है, या वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर आई है, वो भी किसमें, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडिया में। तो फोर्थ है वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी डाइलेक्ट्रिक मीडिया, तो किसी डाइलेक्ट्रिक मीडिया में, और पहले आपके पास ये डिफाइन हो चुका कि उसकी बाउंड्री नहीं है, विदाउट एनी बाउंड्री। ओके, नेक्स्ट बात करें हम फिफ्थ केस, कितनी आई थी ये भी बता देता हूं। क्या आया था, वेलोसिटी v इक्वल टू आया था 1/√μ एप्सिलॉन। लास्ट क्या आया था, वेव इंपेडेंस, वो किसके बराबर आया था, वेव इंपेडेंस इज इक्वल टू impedance of dielectric in unbound या विदाउट एनी बाउंड्री, अनबाउंड डाइलेक्ट्रिक। तो आपके पास बाउंड सिस्टम नहीं आया, जबकि वेवगाइड की बाउंड्री ऑलरेडी डिफाइन होती है। तो इसका मतलब आप एक तरीके से ये कह सकते हैं, सर्कुलर वेवगाइड के लिए भी यही 5 रिजल्ट आएंगे, रेक्टेंगुलर के लिए भी यही 5 रिजल्ट आएंगे, ठीक है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि टीईएम मोड जो है वो आपकी वेवगाइड के लिए आपके पास एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, ये आपके पास टीईएम मोड का यहाँ पे मेथड था कि किस तरीके से हम टीईएम मोड को यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं मानते हैं वेवगाइड के लिए। ओके, चलिए, थैंक यू।